हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीजी शिक्षा। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2, द सन गोज़ ऑन हॉलीडे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस चैप्टर का मतलब क्या है। जैसे कि हमारे चैप्टर का नेम है द सन गोज़ ऑन हॉलीडे। सन कहाँ गया, सूर्य कहाँ गया, तो हॉलीडे पे मतलब छुट्टी पे गया। अब हम लोग इमेजिन कर सकते हैं क्या कि हमारा लाइफ विदाउट सन पॉसिबल है, कि सन कहाँ जाएगा, हॉलीडे पे छुट्टी पे जाएगा और हम लिविंग थिंग लोग क्या कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं विदाउट सन। क्या ये पॉसिबल है? तो इसी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। सो लेट बी स्टार्ट अवर क्लास। स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। फर्स्ट लाइन जो है हमारा, एवरीवन एंजॉयज अ हॉलीडे। ठीक है, हर कोई क्या करता है, इंजॉय करता है, मज़े लेता है। किस चीज़ का? तो अपनी छुट्टियों का। सो वन फाइन संडे द सन ऑल्सो टूक अ हॉलीडे। तो एक बार क्या होता है कि एक संडे को, ठीक है, रविवार के दिन सन भी क्या करता है, हॉलीडे ले लेता है, छुट्टी ले लेता है। इट सडनली डिसअपियर्ड फ्रॉम द स्काई। जो कि वो छुट्टी ले लिया है तो वो स्काई से, आसमान से क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। डिसअपियर मीन्स क्या होता है, गायब होना। तो स्काई से वो क्या हो जाता है, डिसअपियर मतलब आसमान से वो गायब हो जाता है सन। डार्कनेस कवर्ड द अर्थ। अब अगर सन नहीं होगा तो हमको लाइट कहाँ से मिलेगी? तो जब वो सन डिसअपियर होता है, गायब हो जाता है, तो पूरे अर्थ में, पूरे पृथ्वी में क्या हो जाता है, डार्कनेस, अंधेरा से कवर हो जाता है, अंधेरा ढक जाता है। अ स्क्वायरल वॉज चेजिंग इट्स फ्रेंड। और जो स्क्वायरल रहता है मतलब जो गिलहरी रहता है, वो क्या करता है, अपने फ्रेंड का, अपने दोस्त का पीछा करते रहता है। इट स्टॉप्ड एंड वंडर एट द डार्कनेस। और जैसे वो स्क्वायरल मतलब वो गिलहरी अपने दोस्त का पीछा करते रहता है, तो अचानक से वो रुक जाता है। ठीक है, दौड़ते दौड़ते रुक जाता है और आश्चर्य हो जाता है अंधेरा को देख करके। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ मैं। एवरीवन एंजॉयज अ हॉलीडे। हर कोई क्या करता है, अपनी छुट्टियों को एंजॉय करता है, मज़ा लेता है। ठीक है, तो उसी तरह संडे के दिन, रविवार के दिन एक बार सन ने भी, सूर्य ने क्या किया था, छुट्टी लिया था, हॉलीडे लिया था। अचानक से जब उसने छुट्टी लिया तो वो क्या हुआ, आसमान से डिसअपियर हो गया था, मतलब गायब हो गया था। जैसे ही वो गायब हुआ तो पूरे पृथ्वी में क्या छा गया था, अंधेरा छा गया था। एक बार फिर क्या होता है, एक गिलहरी अपने दोस्त का पीछा करते रहता है। स्क्वायरल मीन्स होता है गिलहरी, चेजिंग मतलब होता है पीछा करना। ठीक है, तो एक गिलहरी अपने दोस्त का पीछा करते रहता है और पीछा करते करते अचानक से वो क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। और वहाँ डार्कनेस को देख के, मतलब अंधेरा को देख करके वो क्या हो जाता है, वंडर्ड हो जाता है, मतलब आश्चर्य हो जाता है। क्लियर है स्टूडेंट फर्स्ट पोर्शन इस चैप्टर का? तो आगे देखते हैं हम लोग। इट गेस्ड समथिंग वॉज रॉन्ग एंड रैन होम। अब जैसे उसको लगता है कि पूरी पृथ्वी में अंधेरा सा छा गया है, तो वो क्या करता है, गैस करता है। गैस मीन्स क्या होता है, सोचना। ठीक है, रैन, रैन क्या है, यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। रैन क्या है, रन का सेकंड फॉर्म है, रन का सेकंड फॉर्म होता है रैन। तो जैसे उसको ये लगता है, वो गैस करता है, ये सोचता है कि कुछ तो गलत है, समथिंग वॉज रॉन्ग मतलब कुछ गलत है। तो वो क्या करता है, दौड़ते दौड़ते अपने घर की तरफ चले जाता है। कौन? स्क्वायरल। ठीक है, जब पूरे पृथ्वी में डार्कनेस कवर हो जाता है, मतलब पूरा अंधेरा छा जाता है, तो स्क्वायरल क्या होता है, शॉक्ड हो जाता है और उसको लगता है, वो सोचने लगता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गलत हुआ है। और ऐसा सोचते सोचते वो क्या करता है, दौड़ते दौड़ते अपने घर की तरफ चले जाता है। अ लिटिल प्लांट सर्च्ड फॉर द सन। और जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं, मतलब जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, वो भी किसको खोजने लगते हैं, तो सन को ढूंढने लगते हैं। ओके, इट कुडंट ग्रो विदाउट द सन रेज। क्योंकि वो जो पौधे होते हैं, जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं, उन लोग बिना सूर्य के किरण के, मतलब सन रे के बिना उन लोग क्या नहीं कर सकते, ग्रो नहीं कर सकते, बड़े नहीं हो सकते। हम सबको पता है कि प्लांट, ट्रीज, ठीक है, वो भी क्या है, लिविंग थिंग है। और लिविंग थिंग को किसकी नेसेसरी होती है, किसकी ज़रूरत होती है, तो हमको क्या की ज़रूरत होती है, सन की ज़रूरत होती है, सन रेस की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो उसी के लिए क्या होता है, जो लिटिल प्लांट लोग रहते हैं, जैसे ही सन गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, तो उन लोग भी सन को क्या करने लगते हैं, सर्च करने लगते हैं, मतलब खोजने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि उन लोग सन रे के बिना, मतलब सूर्य की जो किरणें होती है उसके बिना क्या नहीं कर सकते हैं, ग्रो नहीं कर सकते हैं, बढ़ नहीं सकते हैं। इसकी वजह से उन लोग क्या करते हैं, सन रे को सर्च करने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं।
फ्लावर्स एंड लीव्स ऑफ द प्लांट बेंट लो टू द ग्राउंड। और जो फूल होते हैं और छोटी छोटी जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, जो फूल और पत्तियां होती हैं उन लोग क्या होते हैं, मुरझा जाते हैं। क्योंकि हमको पता है कि फ्लावर और लीव्स को भी क्या की ज़रूरत होती है, तो सन रे की ज़रूरत होती है। तो अगर उनको भी सन रे नहीं मिलेगा तो उन लोग भी क्या हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे। तो यहाँ पे वही मेंशन है कि जो छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं और जो पत्तियाँ होती हैं वो क्या होते हैं, जो प्लांट के छोटे छोटे फ्लावर्स और पत्तियाँ होती हैं, लीव्स होते हैं, उन लोग क्या हो जाते हैं, बेंट मीन्स होता है मुड़ना, ठीक है, तो झुकना या फिर मुड़ना। तो उन लोग ग्राउंड की तरफ मतलब नीचे की तरफ क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं। बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि उन लोग नीचे की तरफ झुक जाते हैं, मतलब उन लोग मुरझा जाते हैं बिना सन रे के। ओके, अदर ट्रीज ऑल्सो मिस द सन। अब यहाँ तक तो हम लोग प्लांट की बात कर रहे थे। अब आगे लिखा हुआ है अदर ट्रीज ऑल्सो मिस द सन। जो बाकी सारे ट्रीज होते हैं, जो पेड़ होते हैं, उन लोग भी किसको मिस करने लगते हैं, किसको याद करने लग जाते हैं, तो सन को याद करने लग जाते हैं। ओके, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ मैम कि जो गिलहरी रहता है वो अपने फ्रेंड के पीछे पीछे दौड़ते रहता है। दौड़ते दौड़ते जब अचानक से पूरा अंधेरा कवर हो जाता है तो वो क्या गैस करने लगता है, क्या सोचने लगता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो गलत है। और ऐसा सोचते सोचते वो दौड़ते दौड़ते क्या करता है, अपने घर की ओर चला जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पे इमेज में भी मेंशन है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्क्वायरल मीन्स एक गिलहरी का इमेज आपको मेंशन किया गया है। जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वो भी किसको ढूंढने लग जाते हैं, सन को ढूंढने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोग विदाउट सन रेज के, बिना सूर्य के किरण के क्या नहीं कर सकते हैं, बड़े नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जो फूल होते हैं, जो पत्तियां होती हैं, उन लोग भी क्या करने लग जाते हैं, मुरझाने लग जाते हैं। और जो बाकी सारे पेड़ होते हैं उन लोग भी किसको याद करने लग जाते हैं, तो सन को याद करने लगते हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं हमारा। मदर बर्ड पीप्ड आउट अदर नेस्ट। पीप्ड आउट, मदर बर्ड, मदर मीन्स पता है ना माँ, बर्ड मीन्स होता है कोई पंछी। पीप्ड आउट मतलब क्या होता है, बाहर झांकना। ओके, तो जो मदर बर्ड होती है वो क्या करने लगती है, अपने नेस्ट, नेस्ट मीन्स होता है घोंसला, अपने नेस्ट से, अपने घोंसले से क्या करती है, वो बाहर झांकने लगती है। यहाँ पे आपको एक बर्ड और उसके नेक्स्ट के भी पिक्चर गिवन है, आप लोग देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं कि जो मदर बर्ड रहती है वो अपने नेस्ट से मतलब अपने घोंसले से क्या करने लगती है, पीप्ड आउट मतलब बाहर झांकने लगती है। एंड विस्पर्ड टू इट्स लिटिल वंस अबाउट द डार्कनेस। ठीक है, और उनको क्या होता है, जैसे वो बाहर झांकती है तो उनको क्या चीज़ का फिक्र हो जाता है, अपने छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, ठीक है, अंधेरे की वजह से अपने छोटे छोटे बच्चों की उनको फिक्र होने लग जाती है। शी वॉज सैड बिकॉज शी कुडंट गो आउट टू फाइंड फूड फॉर देम। और अंधेरे की वजह से अपने बच्चे की उसको फिक्र होती है। तो क्यों होती है, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए फूड कैसे ढूंढेगी, खाना कैसे ढूंढेगी। तो यहीं पे वो मेंशन है, शी वॉज सैड, वो उदास हो जाती है। तो क्यों उदास होती है, बिकॉज शी कुडंट गो आउट टू फाइंड फूड फॉर देम। वो इसलिए उदास हो जाती है क्योंकि वो कहाँ नहीं जा सकती, बाहर नहीं जा सकती अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने के लिए। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ मैं। जो मदर बर्ड होती है, जो बर्ड्स की मम्मी होती है, वो अपने नेस्ट से, घोंसलों से बाहर झांकने लगती है। जैसे वो अपने घोंसले के बाहर में क्या देखती है, डार्कनेस मतलब अंधेरा देखती है। तो उसके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लिटिल वंस मतलब उसके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका वो क्या करने लग जाती है, फिक्र करने, चिंता करने लग जाती है। और चिंता करते करते वो बहुत उदास हो जाती है क्योंकि वो सोचती है कि अगर वो बाहर नहीं जा पाएगी तो वो अपने बच्चों के लिए फूड मतलब खाना कैसे लेकर के आएगी। द बी कुडंट फाइंड एनी हनी। और जो बीज होते हैं, जो मधुमक्खियाँ होती हैं, उनको भी क्या नहीं मिलता है, हनी नहीं मिलता है। ठीक है, जो बीज होती हैं उनको भी शहद नहीं मिलता है। आगे देखते हैं हम लोग। बिकॉज द फ्लावर्स डिडंट ब्लूम सो इट वेंट बैक टू इट्स हाइव। अब जो बीज होती हैं, जो मधुमक्खियाँ होती हैं, उनको हनी कैसे मिलेगा, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो फ्लावर्स हैं उन लोग क्या कर चुके हैं, मुरझा चुके हैं। जितने भी फूल है, पत्तियाँ, उन लोग मुरझा चुके हैं। तो बीज को हनी कहाँ से मिलेगा, तो वही मेंशन है कि जो जितने भी बीज थे उनको हनी नहीं मिलता, शहद नहीं मिलता, क्योंकि जो सारे फ्लावर्स हैं वो खिल नहीं पा रहे हैं। ब्लूम मतलब होता है खिलना।
क्योंकि सारे फ्लावर्स खिल नहीं पा रहे हैं इसलिए उनको हनी शहद नहीं मिलता है। तो उनको शहद नहीं मिलता है तो उन लोग वापस से कहाँ चले जाते हैं, अपने हाइव में, मतलब छत्ते में। हाइव मतलब होता है जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसको हम लोग इंग्लिश में हाइव बोलते हैं। ठीक है, वेंट मतलब होता है जाना। गो का सेकेंड फॉर्म है हमारा वेंट। तो उनको जैसे ही हनी नहीं मिलता है तो उन लोग वापस से कहाँ चले जाते हैं, अपने हाइव में, मतलब अपने छत्ते में चले जाते हैं। द सन वॉजंट देयर सो द वाइंड गॉट स्टक अप द हिल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे अगर सन नहीं है, सूर्य वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, मौजूद नहीं है, तो जितने भी वाइंड है, मतलब जितने भी हवाएं हैं, वो क्या कर चुकी है, स्टक कर चुकी है हिल पे, मतलब ठहर चुकी है। ठीक है, बिना सन के वाइंड भी क्या नहीं कर पा रहा है, ब्लो नहीं कर पा रहा है, चल नहीं पा रहा है। ठीक है, तो बिना सन के जो वाइंड है वो भी वहाँ पे हिल पे, पहाड़ों पे क्या कर दिया है, स्टक कर दिया है, मतलब ठहर गया है। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन स्टॉप्ड वर्किंग, दे ओपन देयर विंडोज एंड सेड। जो भी मैन है, ठीक है, आदमी है, जो वुमेन है मतलब औरतें हैं, और जो चिल्ड्रन है मतलब जो बच्चे हैं, उन लोग भी क्या करना बंद कर दिए हैं, तो अपना वर्क करना, मतलब अपना काम करना उन लोगों ने भी क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, रोक दिया है। ठीक है, अब उसके बाद उन लोग क्या करते हैं, दे ओपन देयर विंडोज एंड सेड, अपना विंडो मतलब होता है खिड़की। ठीक है, तो अपनी खिड़कियाँ खोलते हैं और कहते हैं वॉट हैपन टू द सन, कि सन को क्या हुआ है, वॉट हैपन टू द सन, सन को क्या हुआ है। इट वॉज वेरी क्वाइट एवरीवेयर एंड द वार्मथ ऑफ द सन वॉज मिसिंग टू। ठीक है, आगे उन लोग क्या बोलते हैं कि सब तरफ क्या है, शांति है। वेरी क्वाइट मतलब क्या होता है, शांति। एवरीवेयर, एवरीवेयर मीन्स क्या होता है, सभी तरफ। तो सभी तरफ क्या है, बहुत ही शांति है। और जो सन का जो वार्मथ है, ठीक है, सन का जो सूर्य की गर्मी है, वो भी क्या है, कहीं खोई हुई है, कहीं मिसिंग है। ठीक है, ऑल ऑफ देम प्रेयर्ड फॉर द सन टू राइज, जो कि सन डिसअपियर हो गया है, गायब हो गया है, तो सब लोग क्या प्रे करने लगते हैं, क्या प्रार्थना करने लगते हैं कि जो सूर्य है वो वापस से राइज हो जाए, मतलब वापस से उग जाए। आगे देखते हैं हम लोग इस चैप्टर में। द सन लुक डाउन फ्रॉम इट्स एबोर्ड। ठीक है, लुक्ड मतलब होता है देखना, और एबोर्ड मतलब क्या होता है, घर होता है या फिर निवास स्थान बोल सकते हैं। ओके, तो सन अपने निवास स्थान से, मतलब अपने घर से, अपने एबोर्ड से वो क्या करने लगता है, लुक डाउन, नीचे की ओर देखने लगता है। ठीक है, नीचे की ओर देखने लगता है सन। द स्टिलनेस ऑन द अर्थ शॉक द सन, और सन जब नीचे की ओर देखता है तो वो क्या हो जाता है, शॉक्ड मतलब हैरान हो जाता है। क्या को देख के हैरान हो जाता है कि जो पूरे पृथ्वी में, पूरे अर्थ में जो स्टिलनेस है, स्टिलनेस का मीन्स होता है यहाँ पे शांति, तो पूरे पृथ्वी में जो इतनी शांति है वो देख करके सन क्या हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है, हैरान हो जाता है। द सन फेल्ट सॉरी, द अर्थ सीम्ड लाइफलेस। अब सन अपने घर से, मतलब अपने एबॉर्ड से जब देखता है नीचे की तरफ कि पूरे पृथ्वी में इतनी शांति छाई हुई है, तो वो क्या फील करता है, क्या महसूस करता है, सॉरी महसूस करता है। ठीक है, मतलब वो शर्मिंदगी महसूस करता है। उसको ये लगता है कि जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो कैसी नज़र आ रही है, लाइफलेस नज़र आ रही है, मतलब जीवन रहित, वहाँ हम लोग जी नहीं सकते। ऐसा किसको लग रहा है, सन को लग रहा है। ओके, इस वजह से वो क्या फील करता है, सॉरी फील करता है, मतलब शर्मिंदगी महसूस करता है कि पूरे पृथ्वी में ऐसा नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जीवन है ही नहीं। दिस मेड द सन वेरी सैड, और ये सोच करके सन क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। ये चीज़ें सन को क्या कर देती है, बहुत उदास कर देती है। सो ही डिसाइडेड टू स्टॉप हिज हॉलीडे एंड स्टार्ट साइनिंग अगेन। तो वो क्या डिसाइड करता है, क्या निर्णय लेता है कि वो अपना हॉलीडे, मतलब अपना छुट्टी को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, रोक देगा, और दोबारा से, ठीक है, दोबारा से क्या करने लग जाएगा, शाइनिंग करना, मतलब चमकने लग जाएगा। क्योंकि इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो किसके वजह से आ रही हैं कि सन राइज नहीं कर रहा है, मतलब सूर्य उग नहीं रहा है। इसके वजह से जितने भी लिविंग थिंग हैं, ठीक है, लिविंग बींग्स जो भी हैं, चाहे वो ह्यूमन्स हो या फिर बर्ड्स हो या फिर प्लांट्स हो, ट्रीज़ हो या फिर फ्लावर्स हो, सबको कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। इस वजह से सन क्या डिसाइड करता है कि वो अपना हॉलीडे को रोक देगा, छुट्टियों को बंद कर देगा, और दोबारा से क्या करने लग जाएगा, शाइनिंग करने लग जाएगा, मतलब चमकने लग जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हुए देखते हैं हमारा नेक्स्ट पोर्शन।
द प्लांट्स ग्रीव्स एंड फ्लावर्स ब्लूम। अब यहाँ पे देखते हैं जो कि आपका सन अपना हॉलीडे ओवर कर चुका है, फिनिश कर चुका है, ख़त्म कर चुका है, ठीक है, मतलब वो दोबारा से राइज कर चुका है, सन उग चुका है, ठीक है। तो जो प्लांट्स थे, जो पौधे थे, छोटे छोटे पौधे और जो फ्लावर्स थे मतलब फूल थे, वो दोबारा से ब्लूम करने लग गए, मतलब खिलने लग गए। जो फ्लावर्स मुरझा गए थे वो वापस से क्या करने लग गए, खिलने लग गए। बीज एंड बर्ड्स स्टार्टेड सिंगिंग। जो भी मधुमक्खियाँ थी, जो भी बर्ड्स थे, पंछियाँ थी, वो क्या करने लग गई, गाना गाने लग गई। द रिवर फ्लोड जॉयफुली एंड द वाइंड ब्लू, ठीक है। जो रिवर थी, जो नदियाँ थी, वो क्या करने लग गई, जॉयफुली मतलब मज़े के साथ, खुशी से, उत्साह से बोल सकते हैं। वो क्या करने लग गई, फ्लो करने मतलब बहने लग गई। और जो वाइंड थे मतलब जो हवा था, जो कि आपका हील पे ठहर चुका था, वो क्या करने लग गया, चलने लग गया, ब्लू करने लग गया। मदर बर्ड वॉज हैप्पी एंड एवरीवन ऑन द अर्थ बिगेन टू वर्क। जो बर्ड की जो मदर थी मतलब बर्ड की जो मम्मी थी, वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, ठीक है। और अर्थ में जो जितने भी लोग होते हैं, ठीक है, पृथ्वी में जितने भी जो लोग होते हैं, उन लोग वापस से क्या करने लग जाते हैं, अपना वर्क मतलब अपना काम करने लग जाते हैं। और लास्ट लाइन है हमारा इस चैप्टर का, इंडीड द सन कैन नेवर गो ऑन ए हॉलीडे। इंडीड मतलब होता है वास्तव में, कि यकीनन जो सन होता है वो कभी भी हॉलीडे पे नहीं जा सकता, क्योंकि हम लोग देखें इस चैप्टर में कि हमको सन के बिना मतलब विदाउट सन या फिर विदाउट सन रेज बोल सकते हैं, जितने भी लिविंग बींग होते हैं उनको कितने सारे प्रॉब्लम्स का फेस करना होता है। जो भी ह्यूमंस हैं वो अपने वर्क पे नहीं जा सकते। अगर हम वर्क पे नहीं जाएंगे तो हम अपना लाइफ कैसे सर्वाइव करेंगे। सिमिलरली जो प्लांट्स और जो फ्लावर्स थे वो ब्लूम नहीं कर पा रहे थे, खिल नहीं पा रहे थे। उसके वजह से हनी बीज को हमने देखा, जो बीज थे उनको हनी नहीं मिल पा रहा था, ओके। और भी हमने देखा कि जो ट्रीज़ थे उनको भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, जो बर्ड्स थे उनको खाना नहीं मिल पा रहा था। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि विदाउट सन हमारा लाइफ पॉसिबल नहीं है, ओके। तो ये हमारे चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। आगे हम लोग देखते हैं कुछ वर्ड मीनिंग, जो इस चैप्टर में हमने जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स पढ़े हैं ना, उसके हम हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट है हमारा हॉलीडे। हॉलीडे मतलब हमको पता है छुट्टी, ठीक है, छुट्टियों को हम क्या बोलते हैं, हॉलीडे। सेकंड है हमारा डिसअपीयर। डिसअपीयर मतलब क्या होता है, गायब या फिर गायब हो जाना। नेक्स्ट है हमारा डार्कनेस। डार्कनेस मतलब क्या होता है, अंधेरा। नेक्स्ट वन इज स्क्वेरल। स्क्वेरल हमने पढ़ा है ना इस चैप्टर में, स्क्वेरल मतलब होता है आपका गिलहरी। चेजिंग। चेजिंग मतलब क्या होता है, किसी का पीछा करना। एंड द नेक्स्ट वन इज वंडर्ड। वंडर्ड मतलब होता है आपका आश्चर्य या फिर आश्चर्य हो जाना। नेक्स्ट है हमारा पिप्ड आउट। पिप्ड आउट मतलब क्या होता है, बाहर झांकना या फिर बाहर की ओर झांकना। वार्मथ। वार्मथ मतलब क्या होता है, गर्मी या फिर गर्माहट भी बोल सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है हमारा एबॉर्ड। एबॉर्ड मतलब क्या होता है, निवास स्थान या फिर घर। लास्ट वन इज लाइफलेस। लाइफलेस मतलब क्या होता है, जीवन रहित, ओके। अब हम लोग इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। हमारा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की हमने इस चैप्टर से क्या सीखा है। तो फर्स्ट है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, ओके, जिनके हमको उत्तर लिखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हेन द सन टूक अ हॉलीडे व्हाट डिड द फॉलोइंग डू, कंप्लीट द टेबल। हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि जब सन क्या किया था, हॉलीडे ले लिया था, मतलब जब सन छुट्टी ले लिया था तो बाकी सारे लोग क्या किए थे, जो इस टेबल में आपको मेंशन है, ओके। तो हमको ये टेबल कंप्लीट करना है। आप लोग देख सकते हैं कि आपके बुक में भी सिमिलर यही टेबल गिवन होगा। यहाँ पे मैंने आंसर मेंशन किया है, तो एक बार इसको समझ लेते हैं। लिटिल प्लांट। लिटिल प्लांट क्या करने लग गए थे, जब सन छुट्टी में चले गया था, जब सन का हॉलीडे था, उस टाइम पे ये लोग, मतलब यहाँ पे हमको 6 पॉइंट्स मेंशन है, तो वो 6 पॉइंट्स हमको देखना है, रीड करना है, और उन लोग क्या करते थे, क्या सोचते थे, वो आंसर हमको करना है। तो लिटिल प्लांट लोग क्या कर रहे थे, सर्च्ड फॉर द सन। उन लोग सन को क्या कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, ठीक है, सर्च कर रहे थे, मतलब सन को उन लोग ढूंढ रहे थे। फ्लावर्स एंड लीव्स।
जब सन हॉलीडे पे था तो फ्लावर्स और लीव्स क्या करने लग गए थे, तो फ्लावर्स और लीव्स क्या हो गए थे, मुरझा गए थे। बेंट लो टू द ग्राउंड, मतलब नीचे की तरफ, ग्राउंड की तरफ उन लोग क्या हो गए थे, झुक गए थे। मतलब बोल सकते हैं हम लोग कि जो फ्लावर और लीव थे उन लोग क्या हो गए थे, इन द अब्सेंस ऑफ सन, सन के गैर मौजूदगी में उन लोग मुरझा गए थे। नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर, ट्रीज़। ट्रीज़ क्या कर रहे थे, तो ट्रीज़ क्या कर रहे थे, मिस्ड द सन, सन को मिस कर रहे थे, मतलब सन को याद कर रहे थे। मदर बर्ड, मदर बर्ड क्या कर रही थी, जो बर्ड की मम्मी थी वो जब सन का हॉलीडे था तो वो क्या कर रही थी, सी वॉज सैड बिकॉज सी कुडंट गो आउट टू फाइंड फूड फॉर हर चिल्ड्रन। वो बहुत ज़्यादा उदास थी। वो क्यों उदास हो गई थी, क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकती थी, कि वो बाहर जा कर के अपने बच्चों के लिए खाना नहीं ढूंढ पा रही थी, इसलिए क्या हो गई थी, मदर बर्ड बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी। नेक्स्ट है हमारा बी, couldn't find any honey because the flowers didn't bloom। ठीक है, बी को क्या प्रॉब्लम आ रहा था, तो बीज को मतलब मधुमक्खी को ये प्रॉब्लम आ रहा था कि उनको क्या नहीं मिल रहा था, हनी मतलब शहद नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि जो फ्लावर्स थे वो खिल नहीं पा रहे थे, ब्लूम नहीं कर पा रहे थे। इसकी वजह से जो बीज थी, मधुमक्खियाँ थी, उनको शहद नहीं मिल पा रहा था। लास्ट है हमारा मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। जो मैन थे, आदमी थी, जो औरतें थीं और जो बच्चे थे, उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो दे ऑल स्टॉप्ड वर्किंग। उन लोग क्या कर दिए थे, अपना वर्क करना मतलब अपना काम करना पूरी तरीके से बंद कर दिए थे। ठीक है, तो हमको ये टेबल गिवन था जिसका हमने आंसर लिख लिए हैं। आप लोग नोट कर सकते हैं कि हमने जो 6 पॉइंट्स गिवन थे उसमें हमको ये बताना था कि जो सन जब हॉलीडे पे गया था, मतलब जब सन गैर मौजूदगी में था, मतलब सन अब्सेंस में था, तो जो ये पॉइंट्स हमको गिवन है जैसे लिटिल प्लांट, फ्लावर एंड लीव्स, ट्रीज, मदर बर्ड, बी, मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, इन द अब्सेंस ऑफ सन इन लोग क्या करते थे, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि आंसर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, गिव द वर्ड्स यूज्ड इन द स्टोरी फॉर होम। होम के लिए, घर के लिए इस चैप्टर में हमने क्या वर्ड्स पढ़े हैं उसको हमको लिखना है। तो आप लोगों की बुक में आप देख सकते हैं कि 3 पॉइंट्स भी मेंशन है, ABC, तो वो 3 पॉइंट्स हम लोग लिख लेते हैं। हम लोग घर के बारे में क्या पढ़े हैं, नेस्ट फॉर बर्ड्स, बर्ड्स का नेस्ट मतलब बर्ड्स का घोंसला, बर्ड्स का घोंसला ही क्या होता है, उनका घर होता है। हाइव फॉर बीव्स मतलब मधुमक्खियों के लिए उनका छत्ता, तो मधुमक्खियों का घर क्या होता है, उनका छत्ता ही होता है, तो उसको हाइव बोला जाता है। एबोर्ड फॉर द सन, सन का निवास स्थान मतलब सन का घर। यही चीज़ हमने इस चैप्टर में पढ़ा हुआ है। इन्हीं 3 चीज़ों का मतलब इन्हीं 3 लोगों का क्या पढ़ा है हमने, होम पढ़ा है, घर पढ़ा है। कि बर्ड्स का मेंशन था नेस्ट, बीज का मेंशन था हाइव और सन का मेंशन था आपका एबोर्ड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, What did the sun feel when he looked down? सन क्या महसूस करता है जब वो नीचे की ओर देखता है। ठीक है, मतलब हमने इस चैप्टर में रीड किया है कि सन अपने एबोर्ड से मतलब अपने घर से जब नीचे की ओर देखता है तो वो क्या फील करता है, क्या महसूस करता है। तो देख लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट हमने देखा था, ही फेल्ट वेरी सॉरी। वो क्या फील करता है, सॉरी फील करता है। ठीक है, मतलब बहुत शर्मिंदगी हो जाती है उसको। सेकेंड हमने पढ़ा था, द अर्थ सीम्ड लाइफलेस। उसको क्या लगने लगता है कि जो पूरा पृथ्वी है वो जीवन रहित हो चुका है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, ही डिसाइडेड टू स्टॉप हिज हॉलीडे एंड स्टार्ट साइनिंग अगेन। और लास्ट में वो क्या सोचता है कि वो निर्णय लेता है, डिसाइड करता है कि वो अपना छुट्टियां रोक देगा और दोबारा से क्या करने लग जाएगा, शाइनिंग मतलब चमकने लग जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं हम लोग, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द ऑथर सेड दैट एवरीवन बिगेन टू वर्क ऑन द अर्थ बिकॉज। ऑथर मतलब इस चैप्टर को जिन्होंने राइट किया है, ऑथर कहते हैं कि हर कोई क्या करने लग गया था, अपना वर्क, ठीक है, अपना काम अर्थ में दोबारा से करने लग गया था। बिकॉज क्यों करने लग गया था, इसका रीज़न हमको बताना है। हमने चैप्टर में पढ़ा है ना कि बर्ड्स हो, चाहे आपका बीज हो या फिर ह्यूमन बींग हो, इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, वो सारा अपना काम कहीं ना कहीं करना बंद कर दिए थे। तो हमको ऑथर बोल रहे हैं कि हर कोई अर्थ में, पृथ्वी में दोबारा से काम करने लग गए थे। तो क्यों लग गए थे, हमको इसका कारण बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या था इसका मेन जो था, द सन स्टार्टेड शाइनिंग अगेन।
दोबारा से सब अपना काम क्यों शुरू कर दिए थे? क्योंकि जो सन था वो दोबारा से क्या करने लग गया था? साइन मतलब चमकने लग गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ था हमारा? द प्लांट ग्रीव, जितने भी जो पौधे थे जिन लोग बढ़ना बंद कर दिए थे वो क्या करने लग गए थे? दोबारा से ग्रीव करना मतलब बढ़ने लग गए थे। नेक्स्ट क्या बेनिफिट हुआ था आपका? द फ्लावर्स ब्लूम्ड, जितने भी जो फ्लावर्स थे, जो फूल थे, वो क्या करने लग गए थे? दोबारा से खिलने लग गए थे। बीज एंड बर्ड्स स्टार्टेड सिंगिंग, जो बीज थी, जो मधुमक्खियाँ थी, जो बर्ड्स थे, पंछियाँ थी, वो क्या करने लग गई थी? सिंगिंग करने, गाने लग गई थी। और जो वाइंड था, जो हवाएं थी, वो भी क्या करने लग गई थी? दोबारा से ब्लो करने मतलब चलने लग गई थी। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स हुआ था जब सन वापस से साइन करने लग गया था। ओके, अब हम लोग हमारा देख लेते हैं नेक्स्ट वोकैबुलरी सेक्शन देख लेते हैं हमारा। और ये क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो वोकैबुलरी मीन्स होता है आपका शब्दावली। तो वोकैबुलरी सेक्शन का क्वेश्चन देखते हैं। राइट द अपोजिट्स ऑफ द गिवन वर्ड्स इन द बिहाइव, वन इज डन फॉर यू। हमको अपोजिट वर्ड हम लोग पढ़ते हैं ना, आप लोग हिंदी में भी पढ़ते हैं अपोजिट वर्ड, विलोम शब्द। ठीक है, तो हमको इस आपको देख सकते हैं आप लोग कि बॉक्स में आपको कुछ वर्ड्स गिवन है, इन्हीं वर्ड्स के हमको अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं, विलोम शब्द लिखने हैं। इस बिहाइव में आप लोग देख सकते हैं एक बिहाइव, बिहाइव मीन्स क्या होता है? एक मधुमक्खी का छत्ता। उसके फॉर्म में आपको ये आंसर के लिए स्पेस प्रोवाइड है आप लोगों के बुक में। तो इस बिहाइव में हमको क्या करना है? इन वर्ड्स के अपोजिट वर्ड आंसर लिखना है हमको। एक हमारे लिए किया गया है, वन इज़ डन फॉर यू, एक हमारे लिए किया गया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आपके बुक में ये ब्लू कलर में लिखा हुआ आंसर अपीयर। ठीक है, उसी तरह हमको बाकी सारे वर्ड्स का भी क्या लिखना है? अपोजिट वर्ड लिखना है। उससे पहले आप लोग नोट देख लीजिए। ठीक है, नीचे में जो आपको मेंशन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे हमको बताया गया है, इफ़ द वर्ड गिवन इज लॉस, द अपोजिट ऑफ लॉस इज गेन। अगर आपको एक वर्ड गिवन है लॉस, ठीक है, तो लॉस का अपोजिट क्या होता है? बोल रहा है गेन। लॉस मतलब होता है खो देना, गेन मतलब क्या होता है? प्राप्त कर लेना। Gan has 4 letters, so Gan would come in the hive in the line which has 4 cells. बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमको यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दोनों साइड पे आपको बहुत सारे वर्ड्स गिवन है। तो हमको फॉर एग्जांपल अगर आपको हाई दिया हुआ है, हाई का अपोजिट वर्ड क्या होता है? लो। और लो कितने लेटर का है? तो 3 लेटर का है, LOW। तो हमको नेसेसरी नहीं है कि हम उसके सामने में ही लिखें। हमको जहाँ पे ऐसा जगह दिख रहा है, ऐसा स्पेस दिख रहा है जहाँ पे 3 स्पेस प्रोवाइड है, 3 जगह आपको दिया गया है, वहाँ पे हम लोग उसका अपोजिट वर्ड को डाल सकते हैं। जैसे कि हाई, हाई का अपोजिट क्या होता है? लो। तो लो यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं। सिमिलरली टेक, टेक का अपोजिट क्या होता है? गिव। तो गिव यहाँ पे 4 स्पेस था, तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया गिव। ऑल, ऑल का अपोजिट कहाँ गया आपका? देख सकते हैं, इसमें से हम ढूंढ सकते हैं। ऑल का अपोजिट होगा आपका लिटिल। आप लोग देखिए लिटिल। ओके, या फिर ऑल का अपोजिट हम लोग लिख सकते हैं नॉन। यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, नंबर मेंशन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा फर्स्ट है हाई, तो यहाँ पे फर्स्ट हाई, हाई का लो, टेक का गिव, सेकंड मेंशन कर देते हैं ऑल। ऑल मतलब सब, तो ऑल का हम लोग लिख लेते हैं नॉन। नॉन मतलब कोई भी नहीं। डिसअपियर मतलब होता है गायब हो जाना, तो गायब होने का उल्टा क्या होगा? नज़र आना, तो अपीयर। नेक्स्ट वन है हमारा, यहाँ पे भी नंबर मेंशन कर देते हैं हम ताकि आप कंफ्यूज ना हो। राइज, राइज मतलब होता है उगना। ठीक है, और डूबना को क्या बोलेंगे हम लोग? सेट। नेक्स्ट है आपका आउट, आउट मतलब बाहर, अंदर को क्या बोलेंगे हम लोग? इन। सिमिलरली हैप्पी मतलब खुश, तो उदास को क्या बोलेंगे हम लोग? सैड। देन हियर, हियर मतलब यहाँ, तो हियर का अपोजिट क्या होगा? वहाँ, देयर। नेक्स्ट वन इज कम, कम मतलब आना, तो गो। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे हमारी ये 9 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। सिमिलरली हम लोग इस साइड का भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको नंबर 10 दे देते हैं। काइंड, काइंड मतलब होता है दयालु, तो निर्दयी को क्या बोलेंगे हम लोग? क्रूएल। ओके, उसके बाद होता है आपका डाउन, डाउन मतलब होता है नीचे, यहाँ मेंशन करते हैं। डाउन मतलब होता है नीचे, तो नीचे का उल्टा क्या होगा हमारा? ऊपर, अप। ओपन,
ओपन मतलब होता है खोलना, तो खोलना का अपोजिट क्या होता है? बंद करना, मीन्स क्लोज। तो हम देख सकते हैं क्लोज कहाँ मेंशन है? यस, यहाँ मेंशन है हमारा क्लोज। नेक्स्ट वन इज डार्क। ओके, डार्क मतलब होता है आपका अंधेरा। डार्क मीन्स अंधेरा भी होता है। और लाइट, डार्क अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? लाइट, उजाला। नेक्स्ट है आपका स्टील। स्टील का हम देख सकते हैं स्थिर। स्टील मीन्स होता है स्थिर। तो यहाँ पे हम ढूंढते हैं स्टील का अपोजिट वर्ड। स्टील, वेयर इज स्टील? देख सकते हैं आप लोग। ओके, स्टील नहीं मिल रहा है तो हम लोग नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, लास्ट में जो बचेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे हम। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मच। मच मतलब होता है काफ़ी, तो थोड़ा को क्या बोलते हैं हम लोग? लिटिल। 15। नेक्स्ट वन इज गेन। स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा, गेन मतलब होता है प्राप्त करना, तो खो देना को क्या बोलेंगे हम लोग? लॉस। एंड द लास्ट वन इज स्टार्ट। स्टार्ट मतलब होता है शुरू करना, तो ख़त्म करना क्या बोलेंगे हम लोग? एंड करना। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें से कौन सा बचा हुआ है। क्रूएल, अपीयर, क्लोज, नॉन, सेट, इन, सेड, मूव। स्टील मीन्स होता है स्थिर। ओके, तो इस मूव क्या मतलब क्या होता है? हिलना। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा ये अपोजिट वर्ड। आई होप कि अब आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे नंबर मेंशन किया हुआ है, तो आप लोग यहाँ से देख करके अपने बुक में नोट कर सकते हैं। और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर पूरे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।